हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, क्या आप सभी तैयार हैं आज की क्लास के लिए? सो यस, सबसे पहले इस क्लास को शेयर कर दें अपने अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि आज एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर आप लोगों के लिए होने जा रहा है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कल्स। राइट, सो सर्कल्स की 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। और इस क्लास से पहले आपको एक काम और करना है स्टूडेंट्स, वो ये कि सबसे पहले आप लोग जाइए हमारी प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स सर्कल्स के। याद रखना, मैंने सर्कल की एक क्लास ली थी पिछली बार, जिसमें मैंने सिंगल शॉट यानी कि एक ही वीडियो के अंदर आपको जितने भी प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस है सर्कल के, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसे एक बार जरूर आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। सर्कल क्लास 10 टर्म 2 करके होगा। ठीक है, वही तो सर्कल है, कोई नया सर्कल तो आया नहीं है ना। तो प्लीज आप जाकर उन क्लासेस को देखिए एक बार, ठीक हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर आइए। यस, तो आज हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर एक लास्ट क्लास हमारी कौन सी हुई थी, केस स्टडी की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज आप सभी लोग केस स्टडी भी देखिए, हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। ओके स्टूडेंट, सो स्टार्ट करेंगे इस क्लास को। अगर क्लास में आपको कुछ डाउट होता है तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, इसमें आप सभी लोग हमसे पूछ सकते हैं जो भी आपका डाउट है या कुछ और बात करनी हो आप कर सकते हैं। क्लास की टाइमिंग 7:30 PM, सो आप सभी को रेडी रहना है 7:30 पर। एंड स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें सभी लोग। यहाँ पर मैंने देखिए व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स की लिंक आप सभी को दे रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, सबसे पहले लिंक्स आपको मिल जाएगी। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमसे ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट, बिना देरी करे इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आइए, और अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो तभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक हो गया। एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। ऑलराइट, चलिए स्टूडेंट्स। सो आइए स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग 2 बातें याद रखना सर्कल की, जो सारे क्वेश्चन में अप्लाई होगा और आपको याद भी होना चाहिए। सो सर्कल की 2 प्रॉपर्टीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्लास 10। ठीक है, याद रखना। सो प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ। जो पहली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, देखिए हर क्वेश्चन में वैलिड होगा, मैं इसको रफ नहीं करूंगा। देखिए एक तो क्या होता है, आपको पता है कि टेंजेंट्स, सभी लोग लिख लीजिए इसको, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। देखिए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, ठीक है, आर इक्वल। यस, सेकेंड प्रॉपर्टी भाई, इसका मतलब क्या है, एक सर्कल है, ठीक है क्या। अगर आप दो टेंजेंट्स बना रहे हो एक्सटर्नली, ठीक हो गया, इस सर्कल से टेंजेंट्स क्या होते हैं, एक लाइन जो सर्कल को एक्सटर्नली किसी एक पॉइंट पर टच करे तो वो होते हैं टेंजेंट्स। और अगर देखिए ये अगर बाहर से बना रहे हैं कहीं से आप, ठीक हो गया, किसी पॉइंट से, तो उसका मतलब ये दिस इक्वल टू दिस, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है क्या। तो एक चीज और है, टेंजेंट टू अ सर्कल, ये भी याद रखना है आपको, ये रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट टू अ सर्कल इज, मैं लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर टू द रेडियस, through the point of contact, स्टूडेंट देखिए आज थोड़े से यहाँ पर ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं होंगे। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का जो 4 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, तो तैयार रहिए आप सभी लोग। चलिए, तो ये these 2 प्रॉपर्टीज यू शुड लर्न, ठीक है। चलिए, अब यहां पर देखिए इसका मतलब क्या है, आपको पता होगा कि यस, अगर एक सर्कल है, ठीक है, और आपने एक टेंजेंट बनाया, ठीक है, ये टेंजेंट बन गया, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P। मान लीजिए आपने क्या किया, फिर सर्कल का एक रेडियस भी होगा, मतलब सेंटर होगा। तो यहां से जैसे आप इसको ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ये क्या होगा, देखिए रेडियस क्या है, रेडियस क्या हो जाएगी, फिर टेंजेंट के क्या हो जाएगा, अपने आप ही क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। फिर चाहे कहीं से भी हो, पर इस पॉइंट से क्या होना चाहिए, टेंजेंट बनना चाहिए। ऐसे करके ये 90 हो गया, इस पॉइंट से टेंजेंट बनना चाहिए, ठीक हो गया। ऐसे करके इस पॉइंट से टेंजेंट बनना चाहिए, तो ये 90। तो इस तरीके से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो 2 प्रॉपर्टी अब वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक हो गया। तो ये 2 प्रॉपर्टी पे पूरा सर्कल खत्म है आप लोगों का। ऑलराइट, कुछ नई प्रॉपर्टीज भी अभी आपको बता रहा हूं। सो ये इसको आप देख लीजिए, इसको नोट करिए।
तो यस आइए, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको कराता हूँ सबसे पहला क्वेश्चन। O is the center of a circle of radius 5 cm. T is a point such that OT is equal to 13 cm. So क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से स्टूडेंट्स प्लीज कोई क्लास छोड़ के मत जाना, आप लोग एंड तक देखा करिए क्लास। ये 10 क्वेश्चन ही तो हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या जाएगी 50 मिनट्स की क्लास जाएगी, बस हो गया। आइए, तो आपका ही भला है इसमें। आपको क्या करना है, देखिए एक सर्कल ड्रॉ करना है भाई, ये लीजिए। यहाँ पर एक सेंटर है O, एक्सटर्नली एक पॉइंट है T, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ लिखा गया है, मैं बता रहा हूँ आपको। T इज अ पॉइंट, T एक पॉइंट है सच दैट कि OT 13 है, और उसके बाद जो लिखा गया वहां से आपको पता चल जाएगा कि OT इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को E पॉइंट पर। भाई OT ने सर्कल को इंटरसेक्ट किया, काटा है E पॉइंट पर। समझ के करेंगे तो सब होगा। देखिए स्टूडेंट, जब आपने एक्सटर्नली कोई पॉइंट बना दिया है तो बना लीजिए क्या, टेंजेंट्स भी। ठीक हो गया। मैं यहाँ पर 2 टेंजेंट्स कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, इस तरीके से बना लेता हूँ, ये ठीक हो गया। ये मैंने 2 टेंजेंट्स बना लिए। अब याद होना चाहिए स्टूडेंट, देखिए एक चीज और है गिवन इन द क्वेश्चन विच इज व्हाट, यहाँ पर दे रखा कि एक AB एक टेंजेंट है जो कि क्या कर रहा है, E पॉइंट से पास हो रहा है, कुछ ऐसा लिखा है, लीजिए ठीक हो गया। अब आप क्या करिए, देखिए यहां से भी आप रेडियस बना सकते हैं भाई, यहां से भी आप बना सकते हैं रेडियस, बस हो गया खत्म। और इसको आप ले लीजिए P और इसको ले लीजिए Q। ठीक है सर, इस तरह से आप इसका फिगर बनाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां से आपसे कह रहा है कि इफ AB इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट E, ठीक हो गया, फाइंड द लेंथ AB। आपको AB की लेंथ पता करनी है, जल्दी से करेंगे, ज्यादा वेस्ट नहीं होगा टाइम। आइए फटाफट आइए, ठीक हो गया। नाउ स्टूडेंट देखिए दीस इन 2 प्रॉपर्टीज को माइंड में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए आपको ये चीज करनी है। मैं हर बार लिखाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, सो प्लीज कोई याद रखिए, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल इज, इट मींस PT है QT के बराबर, क्योंकि इस सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, इस सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट्स एक T है, AB है और B भी है। ठीक हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब एक देखिए, अगर T एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल के लिए, तो यहां से देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंट बन रहा है, सो PT बराबर QT होगा ही होगा। ठीक हो गया। PA बराबर AE भी होगा ही होगा। ठीक हो गया। और साथ ही साथ BE बराबर BQ भी होगा। ये सारी चीजें आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, और एक चीज और जो जरूरी है अभी फिलहाल मैं उसको लिख देता हूं। यहां से देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करें, अगर सिंस OE, एक काम करते हैं पहले, हाँ चलिए ठीक है, OP इज परपेंडिकुलर टू PT। क्यों हुआ है भाई, ये है लिखा है, ठीक है। ऑल्सो OE इज परपेंडिकुलर टू AB। भाई सही बात है, टेंजेंट है, रेडियस है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस बन रहा है, तो भाई ये तो 90 होंगे, भाई ये भी 90 डिग्री। अब यहां से कहो या यहां से कहो 90, ये 90 ऑब्वियसली 90, ये भी 90। ठीक हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ लेंथ्स आपको दे रखी है, ये आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, भाई ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोगों को ये OT कंप्लीट OT दे रखा है, ठीक है। OT गिवन है आपको 13 सेंटीमीटर, यहां लिखता हूं OT गिवन है, OT इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। और आपको रेडियस भी दे रखा है, मैं ऐसे लिख देता हूं, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। चलिए अब देरी नहीं करते हैं, फटाफट। सबसे पहले देखिए यहां पर आपको अगर AB फाइंड करना है तो AB एक साथ तो फाइंड नहीं होगा, आप AE की तरफ सोचिए, AE को फाइंड करिए। अगर AE आ जाएगा तो वैसे ही आपका BE भी आ जाएगा, तो बस आप AE फाइंड करिए, आंसर अपने आप आएगा। नाउ सी, चलिए सो यहां पर व्हाट टू डू नेक्स्ट, यहां पर देखा जाए तो अब क्या करेंगे हम, इन ट्राइंगल लगाइए भाई, इन ट्राइंगल OPT। देखिए OPT में मुझे पता है कि OP है PT के परपेंडिकुलर, फटाफट से अप्लाई करिए पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई, या फिर यूजिंग, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सिंपल मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ पर देखेंगे हम कि OT का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। भाई OT स्क्वायर 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट परपेंडिकुलर बेस, कुछ भी रख लीजिए, और OT स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। ठीक है, यहां तक दिख रहा है सबको। चलिए इसके बाद देखिए OT का स्क्वायर, ये आ गया आपका 13 का स्क्वायर, ये 13 है तो 169 हो गया है, और ये OP कितना आपका देखिए 5 है तो 25 हो गया, प्लस PT का स्क्वायर।
और यहाँ से आपको मिल जाएगा ये PT इज इक्वल टू √144। कुछ चीज़ें बहुत आसान होती हैं, ज़्यादा लिखानी नहीं पड़ती हैं। चलिए मैं बार बार पीछे को जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है यहाँ तक। 12 सेंटीमीटर। लीजिए भाई कहानी खत्म PT की। PT आ चुका है 12 सेंटीमीटर। जल्दी से आइए, अब क्या करते हैं, PT 12 जब आ ही गया है। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अब आप इसमें लगाने जाएंगे, ठीक हो गया। एक चीज़ और देखिए, अगर ये 5 है, ये पूरा 13 है, तो ऑब्वियसली कितना हो गया, 8 हो गया। ये आप खुद लिख लेना, पूरा 13 था, आप क्या लिखेंगे, ET आपको निकालना है। तो TE कैसा आएगा, देखिए TE कैसा आएगा भाई, जब आप OT में से OE माइनस कर देंगे और ये कैसे मिलेगा 13 - 5। तो मिल गया आपको। अब ये चीज़ तो बच्चों वाली चीज़ें हैं, खुद लिखेंगे आप लोग, ठीक है। लेट, एक चीज़ लिख लेता हूँ, लेट AP इज इक्वल टू X सेंटीमीटर। अगर AP X ले लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर AT देखिए ये पूरा कितना आया आपका 12 आया, इतना पूरा कितना आया आपका ये 12 आया। अगर आपने X ले लिया यहाँ से यहाँ तक, तो ऑब्वियसली अब ये कितना हो जाएगा, 12 में से X माइनस कर दीजिए। सो AT कितना हो जाएगा आप लोगों का 12 - X, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और एक चीज और याद रखना स्टूडेंट, यहाँ पर AP भाई AE के बराबर भी है। रीजन ये लिखेंगे भाई, AP बराबर AE क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन टू एन एक्सटर्नल पॉइंट और सर्कल, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट और सर्कल आर इक्वल। ऐसे ही BE BQ के बराबर भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए सो यहाँ पर मैं एक चीज और लिखता हूँ, AE सिंस AP इज इक्वल टू AE। रीजन भाई यही सब लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर लिखना ये सब, ये वाला, या पहले ही सब लिख देना। फ्रॉम इक्वेशन, इसको फर्स्ट डाल दीजिए, इसको सेकंड डाल दीजिए। लीजिए फ्रॉम फर्स्ट से ये हुआ, ये तो बहुत आसान है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप ऐसे लिख देना, ठीक है। सो AP इज इक्वल टू AE, AP इज इक्वल टू AE क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इक्वल। अब कहीं पर ये लिखने की जरूरत पड़ेगी तो कहीं पर 90 दिखाना पड़ेगा, तो अगर 90 होते हैं कैसे पता लगेगा, तो आप ये लिख देना, मतलब इक्वेशन 2 करके लिख देना, ठीक हो गया। तो यहाँ से AE भी कितना आ गया आपके पास, X सेंटीमीटर। यस, अब यहाँ से कहानी दूसरी स्टार्ट होती है कि इन ट्राइंगल AET। अब आप लगाई देखिए 90 सामने वाला हाइपोटेन्यूज, सो 12 - X का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, ठीक है, AE स्क्वायर प्लस ET स्क्वायर, ठीक है। तो A स्क्वायर X स्क्वायर प्लस ET स्क्वायर है हाउ मच, 8 का स्क्वायर। तो ये आएगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस X स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB 24 X इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस 64, ठीक होगा। इससे ये कट गया, इसको यहाँ लाइए, और 14 13 12 11 10 9 8, तो ये 80 इज इतना आ रहा है, और ये आएगा 20, इसको काट दीजिए 8 से कर लीजिए 10/3, तो x की वैल्यू 10/3 आ गई। When x is 10/3, ऑब्वियसली बेटा कुछ भी कर लो आप लोग, आपको BE भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान सुनना, AE बराबर BE भी होगा, क्योंकि देखिए सारी प्रोसेस वही चलेगी। यहाँ पर आप लेंगे, ये भी 12 आएगा, फिर उसके बाद ये आपका देखिए यहाँ से आता 12 आएगा, फिर आपने कहा चलो इसको y ले लेता हूँ, फिर ये 12 - y हो गया, फिर ये आपने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा, ये तो 8 है ही आपके पास, और ये भी आपके मिल जाएगा 10/3, तो बस हो गया। तो ऑल्सो यहाँ पर लिख लेना आप लोग, सिमिलरली डायरेक्ट लिखना भाई, सिमिलरली क्या मिलेगा आपको, BE भी कितना मिल जाएगा यहाँ पर 10/3, और अगर आपको AB चाहिए भाई, तो AB कैसे मिलेगा, AE प्लस BE, ठीक है। चलिए छोड़िए, अब तो आपको पता ही लग गया। सो 10/3 प्लस 10/3 यू विल गेट हाउ मच, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको प्लीज आप सभी लोग नोट कर लेना। तो 10/20/3 आपको करेक्ट आंसर आ चुका है, एंड आई होप स्टूडेंट आप समझ गए होंगे। जल्दी से आइए क्योंकि 10 क्वेश्चन करने हैं। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। AB इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद AOC इज अ डायमीटर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, AOC, A ये है O, ये है C, ये एक डायमीटर है बोला गया है। अच्छा ऐसे दे रखे हैं, ये C है, कोई दिक्कत नहीं है, ये है, ठीक है। कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन है। स्टूडेंट देखिए एक प्रॉपर्टी और आ गई आप लोगों की, क्या, वैसे तो बहुत होती हैं लेकिन 10th क्लास के लिए जो वैलिड है, बस वैलिड नहीं जो यूजफुल है आप लोगों के लिए, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, सो दिस इज द थर्ड, ये चीज याद रखनी है आपको।
भाई ये है, देखिए डायमीटर से क्या बनता है पता है आपको, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर, तो सेमी सर्कल बन गई। अगर सेमी सर्कल में इस डायमीटर से कुछ एंगल बनेगा तो वो क्या होगा, हमेशा आपका 90 डिग्री होगा। सो दिस वन इज 90 डिग्री, याद रखना आप लोग, ठीक है। एंगल ABC इज 90 ड्यू टू दिस, ड्यू टू इक्वेशन नंबर 3। भाई एंगल ABC 90 होगा इसके कारण। अब देखिए यहां से एक टेंजेंट बनाया है आपका आगे तक, और ये आपका T पॉइंट है, ठीक हो गया। चलिए यू हैव टू प्रूव AT इज अ टेंजेंट, बोला गया है कि BAT इज इक्वल टू ACB होना चाहिए। भाई BAT इज इक्वल टू ACB होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन तो हम आराम से कर लेंगे, कुछ भी नहीं है। अगेन यहाँ पर आप लिखेंगे कि एंगल CAT इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, देखिए CAT 90 क्यों है, याद रखिए स्टूडेंट। देखिए OAT है 90, तो CAT भी तो 90 होगा क्योंकि डायमीटर है पूरा। किसके कारण हुआ है भाई, वही इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। चलिए एक चीज और, ये मैंने पहले से लिख दिया क्या, कि एंगल ABC ये भी आपका 90 होगा, बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन थर्ड के कारण ये सब हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। चलिए स्टूडेंट्स अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, आपको प्रूफ करना है कि टू प्रूफ कि ये कि एंगल, भाई एंगल BAT क्या होना चाहिए, इक्वल टू एंगल ACB होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट आपको जितना आता है उतना करिए, ठीक हो गया। मुझे इसको अच्छे से बनाइए, आपको जितना आता है उतना करिए, ज़्यादा मत सोचिए, बस करते जाइए, ठीक है। आपको आंसर अपने आप ही आंसर की तरफ आप पहुंचते रहेंगे, ठीक हो गया। यस, एज वी नो, हमको पता है भाई, अभी हमने ये बता दिया है कि अगर CAT अगर 90 है तो CAT किसी दो एंगल से मिलके बन रहा है। देखिए स्टूडेंट्स एंगल CAT अगर 90 है तो ऑब्वियसली CAT बन रहा है किस किस से, ध्यान से सुनना, CAT कौन से दो एंगल से बन रहा है। देखिए CAB है उसके अंदर, प्लस BAT भी है, ठीक हो गया। इसके आगे आप कुछ मत करिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, वेरी गुड। अब यहाँ पर थोड़ा सा और हम एक चीज और यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, सभी लोग ध्यान से देखना इसको भी। हाँ स्टूडेंट देखिए हमें क्या करना है, BAT को ACB के बराबर प्रूफ करना है। तो एक काम और करते हैं हम, यहाँ पर देखिए इन ट्राइंगल ABC के अंदर जाते हैं, क्या बोला सुनना, इन ट्राइंगल ABC के अंदर जाते हैं और यहाँ पर एक चीज लिखते हैं, वो क्या, सभी लोग ध्यान सुनना। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा स्टूडेंट, देखिए कि आपका जो एंगल ACB है प्लस एंगल CAB, ठीक है, प्लस एंगल CAB प्लस एंगल ABC 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, बिकॉज एंगल की क्या है, सम प्रॉपर्टी है। चलिए नाउ से देखिए यहां पर क्या होगा आपके पास, सभी लोग उसको ध्यान से देखना। ये तो आपका 90 है, ABC कितना है 90 है, ये वाला देखिए स्टूडेंट मैं अभी इसको रफ कर दे रहा हूं यहीं पर ही, ठीक है, जो देख रहा हो उसको पता लग गया होगा। भाई ये क्या था, सभी लोग यहाँ देखिए, बिल्कुल अपना इधर मत करना, ठीक है, अपना ध्यान मत भटकाना। यहाँ पर था ABC, तो मैंने इसकी जगह 90 लिख दिया है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। चलिए अब ये वहां जाएगा तो 90। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, ACB प्लस एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए ये पहली क्वेश्चन मान लीजिए, ये सेकंड मान लीजिए, ठीक हो गया, ये इसकी पहली क्वेश्चन सेकंड है। दोनों को जब इक्वल करेंगे तो आपको CAB करते हुए दिखेगा, क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड 90 है तो लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों बराबर हो जाएंगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक हो गया। आप लोग का क्या होगा, देखिए एंगल CAB, चलिए लिख देता हूं, प्लस एंगल BAT इज इक्वल टू ACB प्लस एंगल CAB। चलिए तो भाई CAB से CAB कट गया, सो आपको मिल गया प्रूफ कि BAT इज इक्वल टू एंगल ACB, ठीक हो गया। तो हैंड्स प्रूव्ड आप लिख लेना। सो BAT इज इक्वल टू ACB आपको मिल गया, एंड आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों का, वो क्या कह रहा है, देखिए एक फिगर है जिसमें दो टेंजेंट्स बना रखी है AB एंड AC। चलिए इसका फिगर दे रखा है, और ये क्वेश्चन बहुत कह सकते हैं जाना पहचाना क्वेश्चन लगेगा आपको, क्योंकि शायद अगर इम्पोर्टेंट अगर आप लोग पढ़ रहे हैं कहीं से भी तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, मतलब स्कूल्स में क्या पता आपको करवा रहे हो।
तो यहाँ पर लिखा गया है कि भाई एक ए बी और ये सी टेंजेंट्स हैं, यहाँ पर एक सर्कल का सेंटर है ओ, ठीक हो गया। सच दैट बी ए सी आपको ये कितना है 120 डिग्री है, दिस एंगल इज 120 डिग्री। फिगर आपको कुछ ऐसा ही दे रखा है, ठीक है। प्रूफ करना है ओ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ बी, ए बी होना चाहिए। चलिए इसको ज्वाइन कर लीजिए। सारी कहानी आपको पता है भाई, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, सब अब मैंने अब लिख दिया है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करा, देखिए ज्वाइन कर रखा किसको, वो एक को। सो देखिए एक चीज और पता है आपको, यहाँ पर मैं तभी कह रहा हूँ प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन पढ़ना। मैंने क्या प्रूफ करा रखा है, पता प्रूफ हो जाएगा। आप क्या करना, ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए सी में कॉन्ग्रुएंसी लगाना, आपका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा, ठीक हो गया। इन दोनों में आप कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है स्टूडेंट। देखिए ओ बी कितना कुछ है यहाँ पर, तो वैसे ही आपको कॉन्ग्रुएंट लग रहा है भाई, लिखा है कि ए बी और ए सी टेंजेंट्स हैं, तो ए बी बराबर ए सी, ठीक हो गया। ओ बी और ओ सी के हैं आप लोगों के, ओ बी एंड ओ सी के हैं आप लोगों के यहाँ पर रेडियस हैं, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। साथ ही साथ ओ ए बराबर ओ ए, क्योंकि कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल में यहाँ पर एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से आपके दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए ना, ठीक हो गया। याद रखना स्टूडेंट्स, देखिए क्या हो गए दोनों, सॉरी सिमिलर नहीं, ये आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है स्टूडेंट। मान लीजिए अभी कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गए। अब एक काम करेंगे, एज वी नो यहाँ पर लिख सकते हैं, सब सॉल्यूशन स्टार्ट करना है इसका, ऐसे कर लेते हैं, एंगल ओ ए बी, देखिए स्टूडेंट ओ ए बी इज इक्वल टू ओ ए सी। मैं इसका थोड़ा सा रीजन लिख रहा हूं, क्योंकि क्या है देखिए स्टूडेंट्स, सिंस ट्रायंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए सी, क्योंकि मैंने बता दिया कॉन्ग्रुएंट पहले दिखा सकते हैं, पहले कॉन्ग्रुएंट दिखाना, इस किससे एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना, और ये किससे जाएगा भाई, ये क्या होगा सीपीसीटी से, ये हो जाएगा सीपीसीटी से, सीपीसीटी से होता ही है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, सो दिस एंगल बराबर दिस। सो इससे मैं ऐसे ले सकता हूँ, अगर ये बराबर ही है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ओ ए बी क्या होगा आपका, वो आधा हो जाएगा एंगल बी ए सी का। तो यहाँ से जो ओ ए बी है आपका, वो कितना आएगा, हाफ ऑफ 120 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ सुन देखिए, ये आपका 60 हो चुका है, ठीक हो गया, और ये भी आपका 60 हो गया। अब देखिए प्रूफ क्या करना है उसकी तरफ देखते हैं। तो सबसे पहले करेंगे हम इन ट्रायंगल ओ ए बी में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इसको करने का एक बेहतरीन तरीका वो ये है स्टूडेंट्स, लेट मी चेक द क्वेश्चन की प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ, आपको प्रूफ करना है कि ओ ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ बी, ए बी होना चाहिए, ओ ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज भी पढ़ लिए हैं और वो ट्राइंगल्स वाला पार्ट भी पढ़ लिया है, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद वाला। अब देखिए जब आपके पास 90 है ही, याद रखना, हाँ, जब आपके पास 90 है, ऑलराइट, और एक एंगल भी दे रखा आपको 60 डिग्री, तो क्यों ना आप यहाँ पर वो लगा दें ट्राइंगल का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हमारे क्या होता है स्टूडेंट्स, जो साइड्स होती है ना ट्रायंगल की, उनके बीच में रिलेशन होता है, ठीक है, उनका रेशियो होता है, कुछ इस तरीके से हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर मैं देखूंगा इन ट्रायंगल ओ ए बी के अंदर, अगर मैं यहाँ पर देखिए जरूरत किसकी भाई, सबसे पहले चीज आपको फाइंड क्या करना है, सॉरी, यहाँ पर ओ ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ बी, टू प्रूफ ओ ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी। तो देखिए भाई ओ ए और ए बी की जरूरत है, ओ ए और ए बी की जरूरत, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा कौन सा रेशियो लोगे जिस पर ओ ए एंड ए बी आ जाए। और मेरे पास 10 का 60, मेरे पास 60 डिग्री है, तो मैं देख रहा हूँ भाई ये सामने वाला तो परपेंडिकुलर होना ही होना है, अगर भाई वाला एंगल लूंगा, ठीक हो गया, ये परपेंडिकुलर, ऑलराइट, 90 के अगर तो ऑलवेज कॉमन है हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक हो गया। तो अब देखिए बेस और हाइपो का कॉम्बो मिलता है, बेस और हाइपो, ठीक है, तो कॉस में ही मिलता है, आपको पता है। तो जब मैं कॉस 60 डिग्री यहाँ पर लगाऊंगा ना स्टूडेंट्स, कॉस इट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले कॉन्सेप्ट। तो बेस अपॉन बेस कितना है, ए बी अपॉन ओ ए, तो ये आ गया 1/2 ए बी। सो यहां से ओ ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी, ये प्रूफ हो चुका है।
देखिए स्टूडेंट्स 3 क्वेश्चन हमने बहुत जल्दी करे हैं, तो आप भी तैयार रहिए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, ठीक हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को जरूर आपको करना है, मिस नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक हो गया। आइए 4th क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4th, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ ट्राइंगल PQR इज सर्कमस्क्राइब्ड द सर्कल। अच्छा, सर्कल के बाहर आपके पास एक ट्राइंगल बना हुआ है भाई, ये है। इसमें एक चीज देख लेते हैं वो क्या, चेक क्या चीज है इसके अंदर। और यहां पर एक चीज और बोला है स्टूडेंट्स, वो भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा चलिए, तो ये ऐसे कुछ फिगर है आप लोगों का, इसका क्वेश्चन नंबर 4th होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, ठीक हो गया। ऐसे करके एक ट्राइंगल है आप लोगों का, ठीक है, कैसे भी हो सकता है फिगर, इससे कोई मतलब नहीं है, ऑलराइट। तो अभी इसके बारे में तो नहीं पता कि ये 90 है या नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो PQR एक ट्राइंगल है भाई, PQR एक ट्राइंगल है, इसके अंदर क्या है, सर्कम है, सर्कमस्क्राइब, ये सर्कल हो गया, ठीक है। इसको अच्छे से बनाना आप लोग। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है कि यहाँ पर क्या है ना, आपको एक चीज़ दे रखा है कि रेडियस 8 सेंटीमीटर है इनकी, ठीक हो गया। आपकी इसकी रेडियस कितनी है स्टूडेंट्स, 8 सेंटीमीटर है। कितनी है, 8। ये सारी 8 होगी आपकी, ये सब 8 सेंटीमीटर की होंगी। ऑलराइट, ये छोटा बड़ा हो रहा है, आप लोग उसको कंसीडर कर लीजिए कि सब बराबर हैं, ठीक है। चलिए एक चीज़ दे रखा है यहाँ पर कि सेगमेंट QT सच दैट सेगमेंट QT एंड TR। देखिए एक सेगमेंट बताए, कोई लाइन है QT या TR, दो सेगमेंट, किसी लाइन के दो सेगमेंट्स होंगे QT और TR, ठीक है। अब कहाँ बनेगा, वैसे भी पता लग रहा है QT और TR यही बनेगा। ये क्या है, देखिए ये क्या हो रहा है, इनटू विच, जिसमें कि QR क्या कर रहा है, इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट T। अच्छा, QR इस T पॉइंट से डिवाइड हो रहा है, QR इस T पॉइंट से, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से डिवाइड हो रहा है, ठीक हो गया। चलिए हो रहा है, वो सही बात है, यस। आर ऑफ लेंथ 14 एंड 16। अच्छा, ये QT और TR के बारे में बात कर रहा होगा। QT ये है 14 और ये है आपका 16 सेंटीमीटर की लेंथ, इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, रिस्पेक्टिवली इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज 336, तो आपको PQ और PR निकालना है, आपको फाइंड करना है PQ एंड PR। यहाँ पर क्या दे रखा है आपको स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है PQR, गिवन है आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 336 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है सर। चलिए आपको PQ, यस स्टूडेंट, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बाकी चीज़ का तो नहीं पता, अगर T दे ही रखा है तो आप लोग क्या कर लीजिए, PQ और QR, PQ और PR निकालना है। तो T दे रखा ना आपको PQR, तो इसको आप A और B मान लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, लीजिए मैंने A भी मान लिया। देखिए स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पर ये चीज़ याद रखना आप लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर सॉल्यूशन आपको स्टार्ट करना है तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको पता है भाई कि B और T क्या है, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट हैं सर्कल के, ठीक हो गया। और यहाँ से टेंजेंट बना हुआ है आपका। देखिए इस सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट कौन कौन से हैं, R, Q और P, और हर पॉइंट से क्या बन रहे हैं, टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं, ठीक हो गया। तो इस पॉइंट से दो टेंजेंट कौन से बने, एक ये एक ये, तो दीज टू आर इक्वल। हमें पता है, देखिए यहाँ पर याद रखना कि BR बराबर TR होगा ही होगा भाई, BR इज इक्वल टू TR होना ही होना है। तो इससे ये भी आपको कितना जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही आपका Q2 है तो ये भी AQ भी कितना जाएगा आपका, सेम एस, ये भी आपका 14 होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए ना, उसने एक काम करते हैं, हमें ये नहीं दे रखा क्या, अगर हमें दिया ही होता फिर तो, अगर हमें ये मिल गया होता, AP पता चल जाता, तो फिर तो इतना कुछ झंझट होता ही नहीं, इतना कुछ दिया ही नहीं होता आपको, आप डायरेक्ट निकाल लेते। अगर आपके पास 3 होता तो ये भी 3, ये भी 3 और 16 + 3 19, सीधा आंसर आता। नहीं तो आप मान लीजिए ये x है और तो ये भी x होगा, Q होगा, देखिए स्टूडेंट्स BR बराबर TR, QT बराबर AT और AP बराबर PB। Q हो रहा है सब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक हो गया, सब उससे ही हो रहा है। अब स्टूडेंट देखिए थोड़ा सा क्या करते हैं, एक छोटा सा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। सेंटर पर सर्कल को ज्वाइन कर लेते हैं ट्रायंगल के वर्टेक्स से, तो हमने ज्वाइन कर लिया इस तरीके से, ठीक है। एक नए तरीके से समझाना चाह रहा हूँ इसको आपको, ये मैंने ज्वाइन कर लिया। कंस्ट्रक्शन में आप लोग लिखना कि ज्वाइन OR OQ एंड OP, ठीक है।
ज्वाइन ओ आर ओ क्यू एंड ओ पी। यस स्टूडेंट, देखिए अगर मुझे एरिया निकालना है, भाई सही बात है, अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर फाइंड करना है स्टूडेंट्स, सो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर है इसके अंदर भी 3 ट्राइंगल मिले हैं, दिख रहे हैं मुझे, ठीक हो गया। ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। वाई वाई क्यू? बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 कि टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। दिस बी टी और ए जो है आपके, ये क्या आपके पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट हैं, याद रखना, ठीक हो गया स्टूडेंट। सो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर, हाँ आपने देखना है यहाँ पर एक ये पी क्यू आर के अंदर 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो उन तीनों ट्रायंगल का एरिया प्लस कर देंगे तो आपको बड़ा ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। सो ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए एक है पी ओ क्यू, तो आप लोग क्या करेंगे भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ओ आर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू ओ आर पी ओ आर भी, ठीक है। अब सुन देखिए ये तो आपको ऑलरेडी 336 दे रखा है, ठीक हो गया, लेकिन सर यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर 90 डिग्री मिल रहा है आपको, ये 90 डिग्री है ना इसमें, तो हाफ बेस इनटू हाइट लगाइए ना, ये ओटी हाइट तो है इस ट्राइंगल के लिए। देखिए स्टूडेंट्स पी ओ आर के लिए ये ओ ए क्या है, हाइट है ट्राइंगल की, और इसका बेस क्या है, ये है। तो सर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है आपका x + 14, अगर आपको यही दिया 14 दे रखा, चेक कर लेते हैं, ठीक हो गया। ऐसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक पता है ये 30 होगा, और ये क्या होगा 16 + x होगा, भाई ये कितना होगा आपका 16 + x या फिर x + 16, और ये तो टोटल आपको पता चल ही रहा है भाई कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, 30, बस। अब ये आपको 336 दे रखा, इसको मैं बाद में लिखूंगा, पहले इनको लिखता हूं। सो पी ओ क्यू देखिए हाफ बेस क्या है बेटा, बेस पूरा ये है, देखिए ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल देखिए ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल का बेस और हाइट, और आपको रेडियस भी दे रखी है, हाइट का मतलब रेडियस इज 8 सेंटीमीटर आई थिंक, यस। तो हाफ बेस कितना है x + 14 इंटू हाइट 8 प्लस हाफ ऐसी क्यू ओ आर, देखिए क्यू ओ आर के अंदर बेस है 30 इंटू 8 प्लस हाफ बेस कितना है यहाँ पर देखिए x + 16 इंटू हाइट कितनी है भी 8 है, और इज इक्वल टू ये है 336 के बराबर, ठीक हो गया। सो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 2 4 जा 8, ठीक है सर। सो 4x + 56 कितना आ रहा आपका है, 4x + 56 प्लस 120 प्लस 4x + 64 इज इक्वल टू 336। चेक कर लेना कहीं गलती तो नहीं हो रही ना। तो 120, ये तो आ गया आपका 8x और ये 120, 64 और 56, 6 4 10 0 1 6 7 8 9 5 4 1 यहाँ कह रही 240, कितना आ रहा 240 आ रहा है। तो 336 - 240 चेक करते हैं, 6 13 12 10 9 96, ठीक है, और ये 12 आ गया, कितना आ रहा, यस 96, और x यहाँ से कितना आ गया 12। अगर आपको पी आर फाइंड करना था, सुनो, पी आर कितना था आपका, देखिए यहाँ पर x + 16 था, तो x 12 आया, 12 + 16 ये तो आपका 28 सेंटीमीटर आ गया। और आपको यहाँ पर ऐसे ही पी क्यू भी फाइंड करना था, सो 12 + 14 ये आपका 26 सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने इतनी जल्दी आपको ये सारी चीज़ समझा दी हैं। ये आपका रेडियस, ये सारी चीज़ लिख देना यहाँ पर कि रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है, ओ टी भी, ओ बी भी रेडियस तो है, ये सब 8 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, और इस ट्रायंगल की हाइट भी है। स्टूडेंट्स मजा आया सभी को? अगर अच्छी लग रही है क्लास तो प्लीज़ एक बार लाइक कर लें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो इस तरह की क्लास आपको मिलती रहेंगी। तो सर्कल बहुत कठिन मानते थे आप लोग, ठीक है, तो अब देखिए सर्कल का क्या हो गया। चलिए अब करते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन।
ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन। क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, PA और PB दो टेंजेंट्स बना रखे। एक बना दिया मैंने PA और एक बना दिया मैंने ऐसे करके PB, ठीक है। और ड्रॉन सिंपल ही लग रहा मुझे, PA बराबर PB तो होना ही है, जरूरत ही नहीं थी इसके। वो अगर सेंटर है और PAB आपको 50 डिग्री बोल रहा है, PAB, अच्छा PAB यहाँ भी है आपके पास इस तरीके से, ये आपके पास 50 डिग्री है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको AOB फाइंड करना है। इतना सिंपल मत दो भाई, इतना सिंपल मत दो हमें, हम कर लेंगे ये सब, कुछ नहीं मेरे लिए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, AOB फाइंड करना है। ये तो बहुत सिंपल हो गया। यहाँ पर इसको आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी प्रूफ करते हैं, ठीक है। आपको पता नहीं है आई थिंक, ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ठीक हो गया। तो अगर ये निकाल देते हैं तो ये तो बहुत ही आराम से हम निकाल देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस में करा रखा कि इसको और इसका ये जो होता है ना स्टूडेंट, देखिए APB हम जानते हैं स्टूडेंट, याद रखना, हम जानते हैं ऐसा हमने क्योंकि प्रूफ कर रखा है। सिंस एंगल APB प्लस एंगल AOB, ये क्या होते हैं, 180 डिग्री होता है ना। ये थ्योरम से हुआ है, ऐसा हमने पढ़ रखी है थ्योरम। इनको हमें कैसे 180 प्रूफ करना है, जाइए, मैं तभी तो कह रहा हूँ आपसे, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन पर जाइए, आप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक हो गया। अब मैं आपको वैसे बता देता हूँ, देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। इसके बहुत तरीके हैं, ठीक है। यस, देखिए तरीके तो बहुत है, मैं आपको बताता हूँ। आप लोग क्या करें, देखिए आपको ये भी तो पता है ना कि अगर सॉल्यूशन यहाँ से बनाते हैं, चलिए इसका, ठीक है, इससे हो जाएगा वैसे क्वेश्चन जल्दी में, जल्दी ये इससे हो जाएगा। ये फाइंड कर लीजिए बस आप लोग। अब ये कैसे फाइंड होगा, अब आपको पता है, देखिए जब इन ट्राइंगल APB के अंदर, APB के अंदर आपको AP किसके बराबर दे रखा है, PB के बराबर दे रखा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर से एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA, क्योंकि ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया है। अब ये भी लिख सकते हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट जो भी एंगल है आर इक्वल। भाई ये दोनों इक्वल साइड से, इनके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये वाला, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से ऑब्वियसली PBAB कितना आ गया आपके पास, PBA 50 डिग्री आ गया। अब देखिए आप लोग इन ट्राइंगल APB के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पर एंगल कितना है, ठीक है। ऑल्सो ये आप लिख सकते हैं, देखिए मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। अब मत कहना क्या हो रहा है, ये 50, ये भी 50। देखिए इन ट्राइंगल APB की बात कर रहा हूँ मैं, सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P, ठीक है। APB वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर ये 180, ये आ गया 100 और ये आ गया 80, ठीक है। कितना आ गया, 80। ये दोनों देखिए A और B आपके 50 प्लस 50, ये दोनों मिला के क्या है, ये दोनों मिला के 100 है, हाँ, 50 प्लस 50 और एंगल P, ये दोनों 100 हो गए, तो एंगल P कितना आ गया आपका, 80 डिग्री। जब ये 80 आ ही गया है तो ये कितना आ गया, देखिए, सॉरी APB है, हाँ देख ध्यान सुनिए, ये तो आया APB कितना आया, 80 आया। सो 80 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180, ठीक है। और एंगल AOB इज इक्वल टू कितना आ गया, 100, 180 माइनस 80, 100। अब एक काम कर सकते हैं आप लोग, ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए स्टूडेंट, याद रखना, ध्यान से देखना, करना चाहते हैं तो करना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे करिए। चलिए छोड़िए इसको, जैसे आप इसको ना एक काम करिए, आप एक काम करना, OAPB फाइंड कर लेना, PBOB फाइंड कर लेना और APB आपने फाइंड कर लिया है। तो आप जब देखेंगे ये APBO एक क्वाड्रिलेटरल तो है ना, एक क्वाड्रिलेटरल तो है, और क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स का सम एंगल, चारों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो जब आप इसको फाइंड करेंगे ना, आपका आंसर ये उसमें भी आ ही जाएगा, ठीक है। ये भी इससे भी आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ऑलराइट। चलिए
तो ये आप ये याद रखना कि यस हमें पता है कि एंगल AOB और APB आर सप्लीमेंट्री, दे आर सप्लीमेंट्री, मीन्स द एंगल ऑफ दीज टू एंगल, द एंगल ऑफ द सम ऑफ द एंगल ऑफ AOB एंड APB आर 180 डिग्री। सो इसके हिसाब से हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये हम जानते हैं थ्योरम है। ठीक है, यूजिंग थ्योरम। तो ये आप पहले देख लेना। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, ओके सो ऑलराइट स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो चुका होगा ये। ठीक है, हाँ, या तो आप ये भी लिख सकते हैं, हम इससे पहले लिख लेना कि AOBP एक साइक्लिक क्वाड्रेटर भी होता है, और उससे एक साइक्लिक क्वाड्रेटर का क्या मतलब हुआ कि अपोजिट एंगल्स का क्या, याद रखिए, सम 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ऑलराइट, चलिए अब हम क्या करते हैं, आप लोग सबसे पहले मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ थ्योरम जाके जरूर देखना, क्योंकि ये क्लास थ्योरम की नहीं है, इसमें आपको बस खाली न्यूमेरिकल्स कराए जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम करते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। आप देखिए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक सर्कल को इंस्क्राइब्ड कर रखा है ट्राइंगल में। ठीक है, मतलब ट्राइंगल के अंदर सर्कल है, इंस्क्राइब्ड है, क्योंकि सर्कल इंस्क्राइब्ड है इस तरीके से। ठीक है, ये आपका यहाँ है A, ये आपका B और ये आपका C। ठीक है, इसमें एक सर्कल बना लीजिए, अच्छा सा एक गोला। ठीक है, इस तरह से गोल सर्कल बना लीजिए। सो ये हो गया आपका, यहाँ पर फिगर दे रखा आपको D, नहीं भी दिया तो बना लेना E और ये F। यहाँ पर कुछ लिखा गया है, उसके बारे में देखते हैं। हैविंग साइड्स 8, 10 और 12। ठीक हो गया, इनकी साइड्स हैं 8, 10 और 12। चलिए एज शोन इन फिगर के हिसाब से। सो फाइंड AD, BE एंड CF। आपको निकालना है AD, ये निकालना है, BE ये भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप B लिख लीजिए, इसके हिसाब से B दिया, क्योंकि एज शोन इन फिगर का है तो मैं ऐसा बना लेता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। BE भी निकालना है आपको, ये कितना होगा, और साथ ही साथ आपको CF भी पता करना है। एक काम करते हैं, जो हमें फाइंड करना ही है ना स्टूडेंट्स, इनको मान लेते हैं X, ये Y और ये Z। लेट AD, BE एंड CF आर X, Y एंड Z रिस्पेक्टिवली। यस, तो उसके बाद एक काम करना आप लोग, देखिए इसमें याद रखना, अगर BE Y है तो यस BZ क्या एक्सटर्नल पॉइंट फॉर अ सर्कल, और BE और BD क्या है, दो टेंजेंट्स है इस सर्कल के, तो ये दोनों बराबर होंगे। भाई ये भी Y हो गया, ऐसे ही ये Z है तो ये भी Z होगा। ठीक है, और ये सब लिखना आप लोग, ऐसे ही AD इक्वल टू AF भी कर लीजिए। मैं शॉर्ट में जल्दी करा रहा हूँ आपको, ये सब लिखना है आपको, ये सब लिखना है आपको कि BE इक्वल टू BD, AD इक्वल टू AF एंड CF इक्वल टू C फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या दे रखा है, 8, 10 और 12। अच्छा मान लीजिए, नाउ लेट कर लीजिए, लेट लिखा है क्योंकि AB 8 मान लीजिए, BC 10 मान लीजिए और AC 12 मान लीजिए। हो गया क्वेश्चन, बहुत जल्दी हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या करना है आपको, एक काम करिए, जब आप पैरामीटर निकालेंगे ना, पैरामीटर क्या बोला मैं, पैरामीटर निकालेंगे ना ट्राइंगल ABC, वो क्या होगा, देखिए ध्यान सुनना, सारी साइडों का आप प्लस करेंगे। भाई AB प्लस BC प्लस AC करेंगे, क्या करेंगे, AB प्लस BC प्लस AC करेंगे, और आपको कितना मिलेगा, 8 प्लस 10 प्लस 12। और ये भी ध्यान देना, जो AB आपका वो X प्लस Y है, और जो BC आप लोगों का वो Y प्लस Z है, और साथ ही साथ जो आपका AC है वो आपका X प्लस Z भी है। और ये क्या हुआ, ये कितना आ गया आपका, 12, 8, 20 और 10, 30। और यहाँ से मैं देख रहा हूँ हर कोई 2 है, 2x 2y 2z, तो मैं 2x प्लस y प्लस z कर ले रहा हूँ, इस इक्वल टू 30 कर लिया। और यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ दे रखी है, आप निकाल सकते हैं x प्लस वाई, क्योंकि जो ए बी था आपका वो 8 है, तो ए बी क्या था, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 10 है, और ऐसे ही आपके पास x प्लस जेड इज इक्वल टू 12 है। इन सारी वैल्यूज को आप लोग यहाँ रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 रखते हैं
तो z आपको कितना मिलेगा 7। y प्लस जेड आप लोग जब 10 रखते हैं तो आपको x क्या मिलेगा 5। ऐसे आप लोग जब x प्लस जेड को आप लोग 12 रखते हैं तो आपको y क्या मिलेगा 3। एंड यही आपके आंसर्स हैं, बस आपको ऐसे ही करना है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने 7th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स चलिए यस, एंड जो पहली बार विजिट हुए हमारे इस चैनल पर एक बार सब्सक्राइब भी जरूर करना, ठीक है स्टूडेंट। आइए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। चलिए वीडियो सही चल रही है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अगेन ये प्रूफ दैट से ही आया हुआ क्वेश्चन है। प्रूफ वाले थ्योरम पर जाइए स्टूडेंट, थ्योरम बेस्ड काफी क्वेश्चंस करवा रखे मैंने उसमें, ठीक है। सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, क्या कहते हैं इसको, जितने भी प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है या थ्योरम है किसमें, सर्कल के अंदर, वो आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे कह रहा हूं, अभी भी मैं इसकी लिंक यहाँ पर दे दूंगा। 1 शॉट वाली होगी, सिंगल शॉट वाली क्लास। ए बी ए सी पी क्यू आर टेंजेंट्स इन फिगर, चेक करते हैं कहाँ है फिगर। यस में देखिए यहाँ पर फिगर है, एक फिगर बनाता हूँ मैं इसका इस तरीके से, शोन इन फिगर कह रहा है, कोई बात नहीं आप लोग बना लीजिए, कुछ ऐसा बनाना है। एक ऐसा कुछ फिगर है आप लोगों का यहाँ पर से एक टेंजेंट बना हुआ है, ठीक है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, ए बी ए सी एंड पी क्यू आर द टेंजेंट्स। ए बी ए सी एंड पी क्यू, ये है ए बी, ये है ए सी और ये है पी क्यू। देखिए आपको साफ दिख रहा है, ठीक है। तो हर कोई टेंजेंट्स है और लेट मान लीजिए पी क्यू जो है वो टच कर रहा है सर्कल को एक्स पॉइंट पर, ठीक। यहाँ से आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट याद रखना, ये ए बी बराबर ए सी होगा यहाँ पर, साथ ही साथ ये जो पी एक्स है ये भी बराबर होगा पी बी के, और साथ ही साथ क्यू एक्स भी बराबर होगा क्यू सी के, क्योंकि ये सब क्यों हो रहा है फ्रॉम फर्स्ट, तो इसीलिए वो बहुत जरूरी था। आपको पैरामीटर ऑफ दिस निकालना है और कुछ ना कुछ तो दिया ही हुआ होगा। ए बी आपको, ये ए बी आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा, एक रिलेशन है जो आपको याद होना चाहिए। गिवन दे रखा हमें क्या कि ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट देखिए यहां पर एक काम करिए, पैरामीटर कह ही रहा है तो आप एक काम करिए पैरामीटर लिख दीजिए, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, आइए। सो यहां पर एक काम करते हैं। सो पैरामीटर क्या होगा याद रखिए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के लिए आप क्या करेंगे, पैरामीटर होता है क्या है, सारे एंगल सारे साइड्स का प्लस, ठीक है। पैरामीटर ऑफ ए पी क्यू, सॉरी ए बी सी नहीं ए पी क्यू, हाँ ए पी क्यू, ट्राइंगल तो ये है ना, ए पी प्लस पी क्यू प्लस ए क्यू, क्या ए पी प्लस, भाई ए पी प्लस पी क्यू और प्लस ए क्यू। देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, यहां देखिए ये जो पी क्यू है इसको पी एक्स और क्यू एक्स लिख दीजिए, इसको पी एक्स प्लस क्यू एक्स लिख दीजिए, और ये आ गया प्लस ए क्यू। और जो पी एक्स है वो पी बी के बराबर है, यहां देखिए, तो पी एक्स की जगह पे पी बी कर लीजिए, ठीक है। ए पी प्लस, साथ ही साथ जो क्यू एक्स है वो क्यू सी के बराबर है, तो क्यू एक्स की जगह पे क्यू सी कर लीजिए, सब ऊपर लिखा है हमने। और अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी मिलके ए बी बना रहे हैं, और ऐसी क्यू सी प्लस ए क्यू मिलकर ए सी बना रहे हैं। और अगर ये ए सी, ये देखिए स्टूडेंट्स एक चीज और पता है, ए बी ए सी के बराबर है तो ए सी की जगह पे ए बी ले सकते हैं। सो ए बी प्लस ए बी हो गया है, ट्वाइस ऑफ ए बी हो गया। सो ये आंसर आपका आ गया यहाँ पर से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया आपका कितना 2 × 5, यह दिया था आपको 10 सेंटीमीटर। सो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू आपको आ गया, देखिए क्यों क्या आ गया, ये सारे रीजन यहाँ पर लिखना आप लोग कि ये हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर मान लेना इसको फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, जो भी है आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लिया तो उसको फोर्थ, ये तो कुछ और था। अभी ये हर क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा हूँ, कुछ भी क्वेश्चन मान लेना उसके कारण ये हुआ, यहाँ पर लिख देना, बस हो गया, सिंपल तो है चैप्टर। चलिए
और देखिए स्टूडेंट, मैं अभी यहाँ पर इस क्लास में थोड़ा सा तेज करा रहा हूँ आपको, मैं इतना फास्ट कभी नहीं कराता हूँ, ठीक हो गया। बहुत बेसिक से पढ़ाता हूँ आप लोगों को। आप लोग बस प्लेलिस्ट जब चेक करेंगे ना, ये भी मैंने सब कराया है पहले, सब का सब, कुछ ऐसा है ही नहीं जो नहीं कराया हो, वहाँ पर बहुत आराम से समझा रखा है। तो देखिए पहले आप या तो वहाँ देख लीजिए, अगर कोई यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो आप सर्कल की जितनी भी क्लासेस ले रखी सब देख लीजिए। क्वेश्चन वही देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे, ठीक है। ये तो आपके लिए लेटेस्ट ला रखा हूँ कि जिनमें आपको कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा थोड़ा उसके हिसाब से। चलिए, तो अब यहाँ पर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं फिर, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए एक चीज और आ गई है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये आपको दिखेगी नहीं कहीं, बट पता होना चाहिए। ये कुछ नहीं होता है, इसको देखिए ऐसा कुछ मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। अगर किसी सर्कल के अंदर मान लीजिए मैंने कोई ऐसा ट्रायंगल बना दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना, हाँ, कोई ऐसा फिगर बनाया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ये हैं सब पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट्स। यहाँ से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करा इस तरीके से, ठीक हो गया, ऑलराइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, टेंजेंट और कॉर्ड से मिलकर एक एंगल बन रहा है, ठीक है। ये है टेंजेंट, ये है कॉर्ड, ठीक है, इस सेगमेंट पर बन रहा है। और ये किसके को, यहाँ पर जो भी एंगल होगा उसमें देखिए सेगमेंट कौन सा है, ये, ठीक है, और इससे मिलकर एक एंगल बन रहा है। तो इस सेगमेंट के सामने जो भी एंगल होगा, याद रखिए, इसके सामने ये, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा स्टूडेंट्स वो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, याद रखना। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है। ये एक प्रॉपर्टी है एंगल अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की। सिमिलरली मान लीजिए ऐसा कुछ हुआ, देखिए ये टेंजेंट है, सही बात है, और ये क्या है, कॉर्ड है, और इनसे मिलके एक सेगमेंट बन रहा है ये, और यहाँ पर कोई एंगल दे रखा मान लीजिए 45 डिग्री। तो आपसे कहेगा ये फाइंड करिए, तो आप क्या करेंगे, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। तो ये भी कितना जाएगा आप लोगों का, 45 डिग्री। सो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है ये। इसका एक क्वेश्चन आ रहा है, देखो आपके सामने, ध्यान से करना, हाँ। ये है देखिए क्वेश्चन, इन फिगर टेंजेंट्स PQ और PR आर ड्रॉन, इस तरह से कुछ लिखा गया है। मैं डायरेक्ट फिगर बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 8th हो रहा है। ये बनाया भाई फिगर, ठीक है, और इस तरीके से मैं ले गया इसको ऐसे करके आगे को, और यहाँ पर एक ऐसे करके आपका एक टेंजेंट और बना रखा है, ठीक है। ये Q हो गया है, ये P हो चुका है, और ये R हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, और यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है ऐसे नीचे की तरफ, यहाँ पर सेंटर O है, और ये S है आपका, ये आपका 30 डिग्री दे रखा है। चलिए, आपसे इस क्वेश्चन में एक चीज़ और बोला है कि जो RS है, ठीक है, वो QP के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर लिखा गया है अ कॉर्ड RS ड्रॉन, कॉर्ड RS एक कॉर्ड है, इसको पहले बना रखा है PQ टेंजेंट के। तो गिवन है ये चीज़, हमें गिवन है कि RS इज पैरेलल टू PQ, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट भी होगा। इसमें देखिए जस्ट फाइंड क्या करना है, फाइंड RQS, आपको ये फाइंड करना है। आइए, सिंस PR बराबर PQ, क्यों, फ्रॉम फर्स्ट, ये वाली फर्स्ट है सब ये, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, वेरी गुड, मजा आ रहा होगा आपको। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हमें एक चीज़ और पता है भाई, PR जब PQ के बराबर है तो ये भी लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल PR इज एन आइसोसेलेस। तो PRQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है, और ये बन गया तो इसके पता है आपको एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, ठीक है, R इक्वल, तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। मैंने मान लिया, लेट इनको x मान लिया, इसको मैंने x मान लिया, ये आप खुद कर लेना। सो इन ट्राइंगल, इसमें मैंने क्या कर दिया, x प्लस 30। मैं बहुत शॉर्ट चल रहा हूँ, इतना शॉर्ट तो नहीं कराता हूँ, सॉरी फॉर दिस, लेकिन बस आपको समझाने से मतलब है अभी। तो x यहाँ पर से आ गया आपका 75 डिग्री, ठीक है। चलिए, इस पर आप लगाना ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी। मुझे लगता है आपको ऐसे समझाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, टाइम कम बचेगा और इजीली आप लोग कर लेंगे जल्दी से जल्दी।
अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर पता है हमें यूजिंग ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, मैंने अभी आपको बताया। इसका एक स्टेटमेंट होता है, मैं यहाँ पर लिख कर दे दूंगा, आप समझ जाएंगे उससे। और वैसे आप ये समझिए, देखिए ये टेंजेंट है पी क्यू और एक कॉर्ड है, ठीक है, और यहाँ पर एक सेगमेंट बना हुआ है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। कॉर्ड है और एक टेंजेंट है, तो इनसे एक एंगल बन रहा है, ठीक है। और अब क्या करते हैं, देखिए सर्कल के सेगमेंट्स होते हैं ना स्टूडेंट, आपने देखोगे मेजर और माइनर सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल है यहाँ पर बन रहा है, देखिए ये वाला एंगल इस सेगमेंट पर बन रहा है, ऐसे मान के चलिए, ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके जस्ट सामने देखिए कौन सा एंगल है, ये वाला, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो ये होगा, ये जितना भी एंगल होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। तो आप लोग लिख लीजिए ऐसे कि एंगल आर क्यू पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू एस आर। तो यहाँ से आपका जो क्यू एस आर है स्टूडेंट्स, वो भी कितना हो गया आपका 75। एक चीज़ और देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें पता है कि ये सिंस कि आर एस जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के, आर एस परपेंडिकुलर पी क्यू, सो हम लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट एंगल से हम लिख सकते हैं, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल से, कि एस आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। तो ये भी कितना हो गया आपका कि पी क्यू आर कितना था आपका 75, ठीक है। ये पी क्यू आर आपका है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या कर सकते हैं आप, इन ट्राइंगल क्यू एस आर, देखिए स्टूडेंट्स क्यू एस और आर ट्राइंगल देखिए भाई, ये दोनों, ये आ गया आपका 30, नहीं सॉरी, ये आ गया आपका 75, ये भी आपका 75। तो ये आपका ऑब्वियसली कितना आ जाएगा, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना, कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। सो 75 प्लस 75 प्लस जो भी एंगल फाइंड करना है, एंगल आर क्यू एस 180 डिग्री और एंगल आर क्यू एस इज इक्वल टू 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंड आई होप स्टूडेंट्स आप लोग ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। सो इसको याद कर लेना, ये 4 चीज़ें ट्रायंगल में, सॉरी सर्कल में बहुत ज़्यादा जरूरी है। 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी हैव वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हेयर। देखिए ध्यान से देखना, इन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ पी कट्स द सर्कल एट टी, ठीक है, एंड क्यू ओ आर इज अ डायमीटर इफ एंगल पी ओ आर इज 130 डिग्री एंड एस इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है, फाइंड एंगल 1 प्लस एंगल 2। अच्छा, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिए इसका फिगर देखना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 और उसके बाद लास्ट वाले के तैयार रहिए। फिगर कुछ ऐसा है स्टूडेंट्स, थोड़ा बहुत 9th क्लास है। यहाँ से क्या कर रखा है, ये आपका सेंटर है, याद रखना ओ इज सेंटर, और एक इस तरीके से लाइन खींची गई है, ठीक है, और यहाँ से क्या कर रखा है, कुछ नहीं है, बस खाली लग कठिन रहा है और कुछ नहीं है, दिख कठिन रहा है थोड़ा इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट। चलिए कुछ ऐसा है, ओ याद रखना, ओ कितना आपका, यहाँ पर एक चीज़ दे रखा कि पी ओ आर, यहाँ पर लिखा गया होगा पी ओ आर, हाँ, यहाँ से पी ओ और आर है, ठीक है, और ये आपके पास ये क्यू है, ठीक, ये आपके पास टी है और ये आपके पास एस है, ठीक है। ये वाला एंगल 1 है और ये वाला एंगल 2 है। आपको एंगल 1 प्लस एंगल 2 निकालना है एंड दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन की 130 डिग्री है। क्वेश्चन देखिए, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल
टू इट्स सेंटर इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ये मैंने जो बोला है क्या आपको याद आ रहा है कि किसी आपको देखिए आपने एक आर्क कंसीडर किया और उस आर्क से क्या हुआ, कोई ना कोई एंगल बनेगा भाई, कहाँ पर, सर्कल के सेंटर पर। अब वो जो एंगल होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, 2 गुना होगा। कितना होगा, 2 गुना। लेकिन किसका होगा 2 गुना, उसी आर्क से जब कोई एंगल कहाँ पर बन रहा होगा, उस सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, मतलब सरकमफेरेंस पर। देखिए स्टूडेंट ये आपने पढ़ा है, जो मैंने अभी बोला ठीक हो गया कि अगर आपने ये आर्क है आपके पास, यहां से एंगल बना भाई, इस आर्क से सेंटर से कुछ एंगल बना, ये थीटा। इसी आर्क से अगर एक और एंगल बनता है सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, मतलब यहाँ सेंटर पे नहीं, अब कहीं भी, यहाँ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है भाई, ये भी हो सकता है, इसी आर्क से बनना चाहिए, ये 2 पॉइंट से ही बनना चाहिए बस। तो ये जो थीटा, ये जो एंगल होता है स्टूडेंट्स याद रखना, ये इधर वाले एंगलों का 2 गुना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मेरे कहने का मतलब क्या हो चुका है, याद रखना स्टूडेंट। ठीक है, ये आप लिखना है इसको, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, देख लेना इसको। ठीक है, कि देखिए वो क्या, वी नो दैट, ठीक है, बाकी मैं लिखा, इतना बड़ा लिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया है, लिखा हुआ यहाँ पर दे दूंगा। ठीक है, वी नो दैट कि एंगल POR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल RST। ये पता होना चाहिए आपको। अभी मैंने जो बोला कि इस आर्क से सेंटर पर जो भी एंगल बन रहा है, किसी देखिए कोई एक आर्क देखिए ना आप लोग, आपके पास कौन सा आर्क है, RT, ये एक आर्क है, और इससे सेंटर पे एक एंगल बना है, ये एंगल इसी आर्क से सर्कल के किसी पॉइंट पे, जो किसी भी पॉइंट पर एक एंगल बन रहा होगा, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल का 2 गुना होगा। ठीक है, सिंपल सा ऐसा होता है। देखिए मैंने कह दिया अगर ये मेरा थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा। ठीक है, ऑलराइट, तो इसी आर्क से दोनों एंगल बन रहे हैं, लेकिन एक सेंटर पे है, एक किसी भी पॉइंट पर है यहाँ पर। अब जरूर नहीं यहाँ पर ये हर जगह से उतना ही होगा। ठीक है, ये थीटा है, मान लीजिए 30 होता है 60 होगा। अगर ये ऐसा होता, चाहे वो कहीं भी होता, इसमें यहाँ पर ही गुना होता है ऐसे करके, और इसी आर्क से होता तो ये वाला। ठीक है, तो मतलब ये भी कितना होगा आपका, थीटा ही होगा, तभी तो ये 2 थीटा होगा। मान लीजिए 40 होगा तो ये 80 होगा, ये 40 तो भाई ये भी 40 होगा फिर। ठीक है, ये आपने सब पढ़ा है स्टूडेंट्स 9th क्लास में। ठीक है, ये सारा कुछ आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। चलिए, सो यस, यहाँ से हमारे पास एंगल POR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस, तो ये आ गया 130 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल, ये जो ये है आपका 2, सो एंगल 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास, ये 65 डिग्री। कितना आ गया, 65 डिग्री। चलिए, अब बहुत आसान हो चुका है। एक चीज और हमें ये भी तो पता है, सिंस OQ, देखिए शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि OT, OQ और ये OR सब रेडियस है। सो OQ रेडियस भी है और साथ साथ ये परपेंडिकुलर होगा PQ के, क्योंकि PQ टेंजेंट है। रीजन फ्रॉम सेकेंड से, सिंस OQ इज परपेंडिकुलर टू PQ, अगर इसके परपेंडिकुलर है तो भाई ये है 90, ये 130, और देखिए सर ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। एक चीज और दे रखा है यहाँ पर, लेट मी चेक, वन मोर थिंग इज गिवन। यस, क्या दे रखा है, हाँ, QOR इज डायमीटर। अरे वाह, देखो तभी दिया होगा ना, ये कह रहा है कि जो QOR है ये एक डायमीटर है। डायमीटर है ना, तो स्ट्रेट लाइन है मतलब। ठीक है, डायमीटर है तो क्या है बेटा बताइए, डायमीटर का मतलब देखिए ये रेडियस, ये भी रेडियस, तो डायमीटर है, सिंपल सा स्ट्रेट लाइन है। तो भाई ये 130, तो ये कितना होगा, लीनियर पेयर से आप लोग उसको भी निकाल सकते हैं, 8 sin 6 5 50 डिग्री ये हो जाएगा आपका। ठीक है, सो आप लोग देखिए एंगल ROP प्लस एंगल QOP इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इसको आप सुना। सो QOP आपका मिल जाएगा यहाँ से, एंगल QOP 180 माइनस 130 आएगा 50। चलिए, सब हो जाएगा। अगर ये 50 आ गया है, ये 90 आ चुका है, तो 90 प्लस 50 प्लस दिस, सो एंगल 1। ठीक है, सो इन ट्राइंगल
क्यू ओ पी में आप देखिए एंगल 1 प्लस 90 प्लस 50 इज इक्वल टू 1 डिग्री 140, यह आ गया आपका 40 डिग्री। अब ये 40, ये आपका एंगल 2 कितना आया 65, ठीक है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ गया आपका 40 प्लस 65 105 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गए हमारी 9 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीटेड। नाउ अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट अगेन वी हैव अ क्वेश्चन। एक फिगर है जिसमें BC इज अ टेंजेंट, ये मुझे लग रहा है इसका आसार लग रहा है इस बार, ठीक है, याद रखना। वैसे हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए। तो यहाँ पर एक फिगर दे रखा कुछ इस तरीके से, और ये सर्कल तो बन नहीं रहा, मैं साइड से बना रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है सर्कल बन जा रहा है। चलिए इसको यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। इसमें लिखा गया है कि ए, ठीक, ये ए है, ओ है, ये बी। BC इज अ टेंजेंट, BC एक टेंजेंट है, ये फिगर में दिया है, सब इन फिगर लिखा हुआ है। और टू द सर्कल विद सेंटर O, OE बाइसेक्ट AP, एक OE क्या कर रहा है AP को बाइसेक्ट कर रहा है। यहां पर ये AP है आपका, ठीक है, इस तरीके से बना रखा है। OE ऐसे बनाया कुछ, और इसको यहां बना दीजिए इस तरीके से, ठीक है। OE क्या कर रहे हैं, गिवन है OE बाइसेक्ट्स क्या AP, ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल AEO इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। सिमिलर के लिए तो काफ़ी सारे क्राइटेरिया थे हमारे पास, ठीक है, आपने देखे भी थे, एंगल साइड वाले और बाय एंगल से भी, ठीक है। यस, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। हाँ स्टूडेंट, देखिए एक चीज़ हो सकता है यहाँ पर, आपसे मैं ये कहूँगा, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको पता है सिंस AO इज इक्वल टू OP, ये इसलिए भी हो रहा है आपको पता है क्योंकि ये रेडियस है भाई, रेडियस ऑफ अ सर्कल। और इससे क्या हो रहा है, जो AOP है, याद रखना, देयरफॉर ट्राइंगल AOP इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जा रहा है। अब अगर ये आइसोसेलेस, देखिए तो पता ही है आपको होगा, ये दोनों, ये देखिए AOP ट्राइंगल में भाई ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, क्योंकि रेडियस है, तो ये क्या बन जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, ऑल्सो वी नो दैट, यहां पर देखिए ऑल्सो ये भी हमें पता है कि OE जब AP को बाइसेक्ट कर रहा है तो AE PE के बराबर है। सुन देखिए, मैं आपसे एक चीज यहां पर ये कहूंगा, आप लोग ट्राई करना घर पे इसको, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, अगर किसी वर्टेक्स से, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ हो रही है और वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के किसी भी साइड को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो जहां पर वो बाइसेक्ट करेगी वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी। इसका मतलब ये आपका 90 हो जाएगा। और ये देखिए 90 अभी आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूं, ठीक है सर। देखिए कैसे, मैं यहां पर दिखा रहा हूं, इन ट्राइंगल AEO एंड ट्राइंगल PEO। देखिए स्टूडेंट्स, भाई दिस इक्वल टू दिस ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, ये इसके बराबर है, गिवन है, ये कॉमन है, गिवन है, सब कुछ गिवन है। चलिए भाई AE इज इक्वल टू PE, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर A इज इक्वल टू PE क्योंकि गिवन है सब, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। देखिए बाइसेक्ट करने का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, गिवन है, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर देखिए OE क्या आपका एक कॉमन है, ये आपका कॉमन पार्ट हो गया। तीसरी चीज स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज और है, वो क्या कि भाई OA इज इक्वल टू OP क्योंकि रेडियस है, तो बाय SSS से कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो ही गए स्टूडेंट्स,
दिख रहा है आपको यहाँ तक? पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ। यस, व्हेन दीज आर कॉन्ग्रेंट, अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए स्टूडेंट्स तो हम सीपीसीटी से एक चीज कर सकते हैं, वो क्या? देखिए कि AEO इज इक्वल टू PEO, तो किससे हो गया? बाय CPCT। अब ये अगर बराबर हो ही गए तो एक काम कर लेते हैं, एंगल AEO प्लस एंगल PEO, इनमें अगर मैं क्या लगाऊं, लीनियर पेयर लगा दूं, तो अब आप देख रहे हैं ये दोनों बराबर तो थे, तो कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ एंगल AEO। ये तो आपको पता चल गया वो कैसे हुआ। ये भी, इसको भी AEO कर लीजिए क्योंकि बराबर ही हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके? दोनों AE हो जाएंगे और AEO यहाँ से 90 डिग्री आ जाएगा। लीजिए मैंने प्रूफ भी कर दिया, तो याद रखना हाँ ये सब कुछ। तो अब देखिए ये आपका 90 आ चुका है, ठीक हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ देखना, अगेन लिखते हैं इन ट्राइंगल, अब हम सिमिलर दिखा रहे हैं इनको, AEO एंड ट्राइंगल ABC, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले कहते हैं कि भाई अभी हमने प्रूफ कर रखा है AEO इज इक्वल टू, देखिए AEO इज इक्वल टू ABC भी है। अब आप कहेंगे भाई ABC कहाँ से आया? क्योंकि OB था BC के परपेंडिकुलर। यहां पर लिखा है कि ये टेंजेंट ड्रॉन टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इसलिए OB क्या है भाई? क्या लिखेंगे आप लोग? यहां पर लिख लीजिए क्या चीज, ठीक है, ये रीजन लिख लेना आप लोग यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जब आप करेंगे तो इसके बाद लिख लेना ऐसे करके, OB भी क्या है? BC यूज फ्रॉम सेकेंड। चलिए तो बस ये आ गया आपका ये 90। और देखिए सर यहाँ पर एक एंगल A इज इक्वल टू एंगल A ऐसे लिख लीजिए, ये दोनों में ही आ रहा, देखिए A और A तो कॉमन, सो बाय आप लिख सकते हैं बाय AA क्राइटेरियन सिमिलैरिटी, तो ट्राइंगल जो है आपका AEO वो क्या हो चुका है? सिमिलर हो चुका है ट्राइंगल ABC के, तो हैंस प्रूव्ड बाय AA क्राइटेरियन सिमिलैरिटी। देखिए यहाँ पे ये एंगल E और ये B दोनों 90 हैं, और साथ साथ एक चीज और था, दोनों में ही आ रहा था एंगल A, तो AA सिमिलैरिटी से ये दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिए इस क्लास को, अब एंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास, एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अगर आपको कुछ भी डाउट हुआ हो इन क्वेश्चंस में तो ये व्हाट्सअप नंबर दे रखा है स्टूडेंट्स, प्लीज यहाँ पर टेक्स्ट करिए और इस समय अपडेट हो जाइए 7:30 बजे, ठीक है स्टूडेंट। इसमें देखिए एक मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज, मिक्स्ड क्वेश्चन की क्लास मैंने ऑलरेडी ले ली है यहाँ पर। मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ आप लोगों का कि जल्दी से मुझे रिप्लाई दें कि वो क्लास आपको कैसी लग रही है, क्या आपको अच्छी लगे, उसमें जो क्वेश्चंस थे क्या वो क्लास को कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं, प्लीज़ एक बार जरूर बताएं। मैं वेट कर रहा हूँ, कहाँ सोए हो आप लोग, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग मुझे उसके बारे में बताएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं उसके अंदर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की केस स्टडी के 2 क्लास यहाँ पर हो चुके हैं, इट मीन्स 4 केस स्टडी हो चुकी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार जाके जरूर देख लें। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा और मन लगा के पढ़ाई करना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। प्रिपरेशन हमारी चली रही है, काफ़ी अच्छी चल रही है, 80 आउट ऑफ 80 हम ला कर रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, इसी तरीके से आपका प्यार चाहिए बस, और क्या चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। सो यस, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक्स भी आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखिए, क्लिक करके सबसे पहले ज्वाइन कर लेना उसको भी, और अगर क्लास भी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कर ही लेना, ठीक है। एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।